forensic pharmacy and drug. What is forensic pharmacy? Like previous pharmacy branches, industrial pharmacy, we have hospital pharmacy, industrial pharmacy, clinical pharmacy, community pharmacy, and then we have the last branch which is forensic pharmacy. And next topic is drug. What is drug? Forensic pharmacy, the branch of pharmacy that deals with the study of drug and medicine laws. इस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ड्रग के बारे में कि ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ड्रग किस मेयार का होना चाहिए, मेडिसिन लॉज, जिस तरह हर एक चीज़ के लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, तो इस तरह मेडिसिन के भी कुछ लॉज हैं कि हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं. अगर हम उन फॉलो नहीं करते, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मेडिसिन बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिकेशन बनानी है. अगर वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं बनाएगा तो उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा. तो उसको वो सारे लॉज फॉलो करने हैं. और ऐसे ही जब मेडिसिन लॉज जो हैं फार्मेसी में भी, जब फार्मेसी में एक मेडिसिन है तो जिस तरह हम नारकोटिक सेडेटिव्स हम फार्मेसी पे अलाउ करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ हम मेडिकल स्टोर पर कोई भी सेडेटिव जो है हिप्नोटिक मेडिसिन, नींदावर अद्वियात नहीं रख सकते. अगर हम वहाँ पर रखते हैं तो ये इलीगल है, तो इसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो सकती है. तो ये लॉज के अंदर आता है. फोरेंसिक फार्मेसी डील्स विद द लीगल इश्यूज़. जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं फार्मेसी प्रैक्टिस में, उसके अंडर उसके लिए काम करती है. नेक्स्ट है फोरेंसिक फार्मेसी एंगेज्ड इन वर्क रिलेटिंग टू लिटिगेशन. अब लिटिगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन. किसी भी चीज़ के बारे में हमने कोई लीगल एक्शन ले लिया तो उसको हम कहते हैं लिटिगेशन. यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस के लिए. अब क्रिमिनल जस्टिस के लिए हमने फोरेंसिक फार्मेसी से रब्ता करना पड़ता है, जहाँ पर हमने ये पता लगाना हो कि जो क्रिमिनल है ये कौन था. उसके डीएनए से या उससे कोई जो है पीस ऑफ हेयर, उससे पता लगा सकते हैं. तो हमें फोरेंसिक फार्मेसी से रब्ता करना पड़ता है. वर्क, इसका क्या काम है? फोरेंसिक फार्मेसी में आ जाता है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. नंबर सेकंड, हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट. हमने किस तरह से एक नई ड्रग इंडस्ट्री, मतलब कि जिसमें मेडिसिन इंडस्ट्री है वो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू फार्मेसी और मेडिकल लाइक बी कैटेगरी, MLT MIT जितने भी हैं, उसको रजिस्टर करना हो तो हम लोग किस तरह से हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो हमें फोरेंसिक फार्मेसी बताता है. नंबर थर्ड इज़ हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग्स मेडिसिन्स. कि हम लोग किस तरह से जो है लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, किसके लिए? मैन्युफैक्चर के लिए जो अद्वियात बनाता है, परचेज़ के लिए जो ख़रीदता है, जो सेल करता है ड्रग या मेडिसिन के लिए. तो ये सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं? फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर. नंबर 1 इज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. नंबर 2, रजिस्टर करवाना ड्रग को, किसी भी ड्रग इंडस्ट्री को या इंस्टीट्यूट को. हाउ टू obtain लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग्स या मेडिसिन. प्रोडक्ट टेम्परिंग. व्हाट इज़ प्रोडक्ट टेम्परिंग? प्रोडक्ट टेम्परिंग मीन्स कि आप कोई भी जो है प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन उसमें कोई ऐसा मटेरियल ऐड कर लेते हो जो कि हार्मफुल होता है, जो कि कॉज करता है प्रॉब्लम्स. इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टेम्परिंग. अगर कोई ऐसी जो है 2 नंबर दवाई बनाकर आप मेडिकल स्टोर पर बेच रहे हो तो उसके खिलाफ भी फोरेंसिक फार्मेसी लीगल एक्शन लेती है. इंश्योरेंस फ्रॉड, यूज़ ऑफ अब्यूज़ ड्रग्स इन वर्क प्लेस. अगर हम जो है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर मना किया गया है इन ड्रग्स का यूज़ करना, अब्यूज़ ड्रग्स को वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लेते हैं. लीगल एंड इनलीगल फार्मास्यूटिकल एविडेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस. लीगल या इलीगल फार्मास्यूटिकल एविडेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में भी हम यूज़ करते हैं इससे. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ ड्रग. ड्रग जो हम आम फास्ट में कहते हैं कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, ये वो ड्रग्स नहीं. ड्रग्स इज़ a term known as a medicine, any chemical or natural substance. हम लेबॉर्ट्री में हम बनाते हैं ड्रग को केमिकल इस्तेमाल करके, या फिर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जस्ट लाइक प्लांट्स के रूट्स, लीव्स से लेकर जो हमें पता है कि ये हम एज अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेडिसिन हम इसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में, क्योर में, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इन्वेस्टिगेशन करना कि इसको क्या मरीज़ मर्ज़ है, ठीक है,
डायग्नोसिस, उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी ट्रीटमेंट में कि वो जल्द से जल्द मेडिसिन खाने से ठीक हो जाए, क्योर में, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ में, जस्ट इन ह्यूमंस में, एनिमल्स, ना सिर्फ हम इंसानों में ये ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, बल्कि एनिमल्स में भी देते हैं ताकि हम उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर डायग्राम में है, आइबुप्रोफिन है, फीवर रिडक्शन के लिए देते हैं, एस्पिरिन है, पेन रिलीवर है, फीवर रिड्यूसर है, कैफीन फ्री होती है, एसिटामिनोफेन है, पेन रिलीवर है, पेन को आराम देती है एंड फीवर में। अगर हम ड्रग्स का जिक्र करते हैं तो ड्रग्स की दो तरह की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो हमने फर्स्ट पढ़े हैं क्लासिफिकेशन हमारे पास ड्रग की ऑन द बेसिस ऑफ सेल। नंबर 1 इज़ ओवर द काउंटर ड्रग, OTC जिसे हम कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, POM, ओवर द काउंटर ड्रग जो कि हम इजीली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो है जाकर फार्मासिस्ट से ले लेते हैं, एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी हम लोग पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देते जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए हमें मस्ट नीड है प्रिस्क्रिप्शन की, कि वो लाजमी होनी चाहिए तभी हम वो मेडिसिन इसको डिस्पेंस कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग के लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेस ऑफ सेल, डेफिनेशन है OTC की, ओवर द काउंटर ड्रग की, द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग। इसको आप हाईलाइट कर लें कि इसके लिए हमें डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन की कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती कि हम उस ड्रग को डिस्पेंस करने लगें तो हम पेशेंट से कहेंगे हमें लाजमी प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट जो है उसके बोलने से हम वो मेडिसिन को प्रेस्क्राइब डिस्पेंस कर देते हैं। तो द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द डिस्पेंसिंग, इसके लिए हमें कोई भी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं OTC की। नंबर 1 इज़ मल्टीवाइटामिन्स। मल्टीवाइटामिन्स को भी हम विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो है किसी भी पेशेंट को देते हैं, जो भी आकर मांगता है हमसे मल्टीवाइटामिन दे दें तो हम उससे ये नहीं कहते कि जी नहीं हम नहीं दे सकते, हार्मफुल है, ये हम लोग आपको बगैर नुस्खे के नहीं देंगे। हम उनके फ़ौरन ही वो जो मल्टीवाइटामिन मांग रहा है हम उन्हें दे देते हैं। NSAIDs सेकेंड एग्जाम्पल, NSAIDs एब्रीविएशन है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर स्टेरॉयडल रिंग नहीं होता। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स कि ये जो इन्फ्लामेशन हमारे में सूजन हो जाती है उसको कंट्रोल करती है। एंटी का वर्ड हम इसलिए किसी के साथ लगाते हैं कि वो उसको रोक देती है, प्रिवेंट करती है। अगर हम इन्फ्लामेशन ही यहाँ पर जस्ट वर्ड यूज़ करते तो वो उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था, मीन्स कि उसमें होने दे रहा था। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स कि हम उसमें जो इन्फ्लामेशन है, जो सूजन है, उसको वो कम कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिक्लोफेनिक है, आइबुप्रोफिन है, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब NSAIDs की डेफिनेशन क्या है कि मेंबर है ड्रग क्लास का दैट रिड्यूसेस पेन, जो कि पेन को कम करता है, फीवर को कम करता है, बुखार को, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, जो हमारे अंदर ब्लड के जो बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, जो जम जाता है, उसको भी रोकता है। अगर हम इसको हाई डोजेस में लें तो डिक्रीज़ करता है इन्फ्लेमेशन को, सूजन को। तो ये डेफिनेशन है आपके लिए, जनरल नॉलेज के लिए है। मेंबर ऑफ ड्रग क्लास दैट रिड्यूसेस पेन, फीवर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड दैट हाई डोजेस डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। ये हाई डोजेस पे जाकर NSAIDs जो है इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स क्या होते हैं? जो कि ट्रीट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, नेचुरल फूड्स होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, इनमें वाइटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स, सीरियल्स आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। ये भी हम विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो है पेशेंट को डिस्पेंस कर देते हैं। सम यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑरल कंट्रासेप्टिक्स हैं जो कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जिनको हम बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं। तो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स में आ गया OTC की। मल्टीवाइटामिन्स, NSAIDs हैं हमारे पास, लेग्जेटिव्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, और कुछ जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑरल सब कॉन्ट्रासेप्टिक्स भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हम सेल आउट कर देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन है
हमारे पास पेपर के लिहाज से भी, जिसमें हम ओवर द काउंटर ड्रग जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिसके अंदर हमें पता है कि प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है डिस्पेंस करने के लिए। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, आप 3 to 4 एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। मल्टीविटामिन्स, एनसीड्स, लैक्सेटिव्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।